नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप में सदन में हुई घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सरकार के अंदर ही तोड़फाड़ और असंतोष व्याप्त हो गया है। तभी तो सदन में विपक्ष की आवाज की बजाय बीजेपी विधायक राजेश मूणत ही सरकार को घेरने का बीड़ा लेकर चल पड़े, जिसके बाद सवालों के घेरे में सरकार और गृह मंत्री से सवाल खूब किए गए। लेकिन इस वाद विवाद में विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा भी दे दिया। जब सरकार से सरकार के लोग ही खुश नहीं तो जनता और सुरक्षा की जिम्मेदारी का क्या होगा। तो आज छत्तीसगढ़ में महादेव पर सवाल होंगे और इन सवालों पर हम करेंगे सवाल, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के चुनावों में महादेव सट्टा ऐप को लेकर बीजेपी ने तत्कालीन सरकार को जमकर घेरा और उसका फायदा बीजेपी को मिला और सरकार बनाने में बीजेपी सफल भी रही। चुनाव गुजरा, चुनावी शोर खत्म हो गया और दब गया महादेव का नाम। लेकिन कई सरकार बनने के बाद पहले ही विधानसभा सत्र में वो नाम वापस से जिंदा हुआ और पिछली बार की तरह उठाया भी विपक्ष ने। फर्क बस इतना था कि जो पहले उधर थे अब इधर आ गए और इधर वाले उधर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इधर वाले यानी बीजेपी इधर वालों यानी बीजेपी सरकार से ही सवाल कर रहे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान चर्चित महादेव सट्टा ऐप को लेकर हंगामा हो गया। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने मामले पर सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक राजेश मूणत ने महादेव सट्टा ऐप पर जनवरी 2020 से नवंबर 2023 तक की कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी है। मूणत ने सवाल करते हुए कहा कि महादेव सट्टा ऐप के मामले में कब और किसने कार्रवाई की। इसके साथ ही मूणत ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सट्टा का काला खेल खेला गया, जिसकी चर्चा देश दुनिया तक हुई और इस मामले में भिलाई के वैशाली नगर के 20,000 से ज्यादा युवा इस रैकेट का हिस्सा बने और फंसे हैं। इसके साथ राजेश मूणत ने प्रदेश की पूर्व सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने महादेव मामले में आरोपियों को बचाने के लिए अफसरों को दोषी ठहराया। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि महादेव ऐप के नाम से राज्य में एक गोरख धंधा चला, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इन्वॉल्व हैं। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। वैशाली नगर विधानसभा से ही करीब 20,000 युवा महादेव सट्टा ऐप से जुड़े। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि मामले में किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ में 2020 से लेकर लगातार महादेव ऐप के नाम पर अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार, अरबों खरबों रुपयों के सट्टों का व्यापार, ऐसे कई बेरोजगार नौजवान, कई किसान जिनके बैंकों के अंदर खाते खुलवा दिए और उसके अंदर आदान प्रदान हुआ करोड़ों अरबों रुपए का। यह सट्टे का फलता फूलता व्यापार छत्तीसगढ़ में, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन के माध्यम से विधानसभा में यह विषय हम उठाते रहे। वहीं मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है। जांच और बयान के आधार पर किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। तथ्य प्रमाणित होने के बाद विष्णुदेव सरकार कार्रवाई करने में 1 घंटा भी नहीं लगाएगी। इस मामले में जो भी दोषी होगा, चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो, सब पर कार्रवाई होगी। अब सवाल ये है कि जिस महादेव का नाम लेकर बीजेपी सत्ता में आई, उसी नाम को लेकर अब खुद ही सवालों में है और ये सवाल उठाने वाले बीजेपी के ही विधायक हैं। तो क्या वाकई में
मामले में सरकार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि जब सरकार के ही विधायक मामले में कार्रवाई से संतुष्ट ना हो तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए ही मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो सरकार से सवाल पर आज हम करेंगे सवाल। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। रितेश कुमार मोहरे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। अभय नारायण राय, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष बोरा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल रितेश जी आपसे ही, जिस तरह से सदन में घटना हुई और सरकार से सवाल करते हुए बीजेपी विधायक राजेश मूणत नजर आए हैं, ऐसे में जब सरकार के ही लोग सरकार से खुश नहीं है तो विपक्ष और जनता से क्या उम्मीद की जाएगी? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और जो ये प्रश्न आज जो खड़ा हुआ है, मुझे लगता है ये प्रश्न करने की नौबत नहीं आनी चाहिए सर, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष में हम एक भारतीय जनता पार्टी है, जहां अभी आपने देखा कि 2 माह हुए हैं जब चुनाव सफल हुए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। और कांग्रेस के कुशासन में कांग्रेस ने ही महादेव सत्ता एक्ट का बड़ा घोटाला किया। उनके कार्यकाल में तो कितने हजारों करोड़ों के घोटाले सामने आया है, ये ईडी से लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से दिखा, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं तो अपने ही मुद्दों को लेकर प्रश्न करने वाले नहीं है, इसलिए किसी की जवाबदारी तो बनती है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो नहीं, लेकिन रितेश जी सवाल तो यही है कि जिस महादेव ऐप को लेकर आप सत्ता में आए हैं, आज आपके ही विधायक उस पर सवाल कर रहे हैं कि इतनी देरी क्यों हो रही है और इतने दिनों में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए कार्रवाई तो चल रही है, अभी ईडी और एसीबी ने अभी हायर किया है और जल्द ही राज्य शासन की एक्शन लेगा। जिस प्रकार से पीएससी घोटाले को लेकर के अभी तामा सोनवानी के ऊपर एफआईआर हुआ है, उसी प्रकार से भी जो नाम सामने आएंगे उसके ऊपर एफआईआर होगा। और जो अधिकारी जिसमें जो संलिप्त है, अभी आपने देखा भीम सिंह जो दुर्ग जेल में अभी अंदर है, ऐसे कई अधिकारी होंगे जो पुलिस के अधिकारी है जिनका नाम आया था, और ऐसे कई जो नेता जिनका संरक्षण हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है आने वाले समय में। नहीं, लेकिन इस तरह की घटनाओं से आप विपक्ष को भी थाली में परोसकर ऐसे मुद्दा दे देते हैं। अभय जी क्या कहना है आपका? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पे चर्चा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानी 15 साल के मंत्री रहे मूणत जी ने उठाया। अब प्रश्न है कि भूपेश बघेल जी लगातार कहते रहे कि महादेव सट्टा का संबंध केंद्र सरकार के दायरे में है, केंद्र सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा, लेकिन चुनाव के ठीक पहले उन लोगों ने और किसी भी ऐप पे लगाया और महादेव सट्टा ऐप पे भी लगाया। ये संचालन दुबई से हो रहा था और ये मामला केंद्र सरकार का था। फिर भी भूपेश बघेल सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वो लगातार कार्रवाई की। आज जो आंकड़े विजय शर्मा जी पेश कर रहे थे कि कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने एफआईआर हुए, कितने बैंक खाते सील किए गए, वो सारी चीजें तो कांग्रेस सरकार में हुई थी। आज मूणत जी का प्रश्न वाजिब था कि इसको लेकर आप सत्ता में आ गए तो आज आप कर क्या रहे हैं। और ये जो अंतर कला है ना कि सीनियर लोग को मंत्री नहीं बनाया गया, नए लोग को मंत्री बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अंतर कला इसी तरह दिखेगा। अगर मूणत जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, तो मूणत जी को तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर ये बात करनी थी, विधानसभा के पटल में बात करने की आवश्यकता नहीं थी। रितेश जी अगर विधानसभा में कह रहे हैं, इसका मतलब कि आपके यहाँ कहने का अधिकार नहीं है। एक विधायक की ताकत का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपनी बात कहनी पड़ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, चाहे अजय चंद्राकर हो, रितेश जी आपका जवाब चाहिए इस पर, चाहे राजेश मूणत हो, ये लगातार दिख रहा क्या है। पार्टी फोरम पर बात नहीं सुनी जा रही जो सदन पर अपनी बात कहने की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए मुद्दा ये शासन स्तर का है, तो मुद्दा तो शासन स्तर का है, तो इसमें जो विषय होंगे तो विधानसभा में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और सीधी सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि अभी विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि उन्होंने ही भ्रष्टाचार किया अपने कार्यकाल में। तो जिस मुद्दे को लेकर नहीं, तो विपक्ष को आप अगर कमजोर करेंगे, संख्या तो कांग्रेस की कमजोर है नहीं, तो आप पक्ष विपक्ष दोनों। रितेश जी सवाल ले लीजिए, पहले सवाल ले लीजिए, फिर आप अपनी पूरी बात रखिएगा। यह विपक्ष की संख्या कमजोर तो है नहीं, और यदि कांग्रेस सवाल नहीं उठाएगी तो क्या आप ही की पार्टी पक्ष और विपक्ष दोनों भूमिका अदा करेगी क्या? देखिए विपक्ष संख्या के मामले में 35 हो सकते हैं,
लेकिन किसी मुद्दे को बोलने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनके कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दाग लगा हुआ है, चाहे इनके भूपेश बघेल जी के ऊपर हो गया, चाहे इनके नेता प्रतिपक्ष के ऊपर होगी, कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई ना कोई दाग लगे हुए हैं। आपने देखा है कि चुनाव के पहले किस प्रकार से सब मामले उजागर हुए थे। तो कहीं ना कहीं बात जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी माननीय मुनत जी ने इस बात को उठाया। मुझे लगता है कि आपको 15 साल के कार्यकाल का भी वो एक बार देखना चाहिए कि जब देवजी पटेल जी जब सदन के अंदर में कुछ बातों को लेकर के प्रश्न उठाया करते थे और समाचारों में इसकी सुर्खियां बनी रहती थी, तो आज भी एक प्रगट विधायक की और एक जनता की सेवा के नाते भी मुनत जी ने अगर बात उठाया तो मुझे लगता है इसके लिए वही बाउंडर करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन है। आप तो तमाम योजनाओं में जांच के आदेश दे रहे हैं। ऐसे में आप ही के विधायक यदि कार्रवाई में देरी की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगी ना, कि तमाम भूपेश सरकार की कई योजनाओं को लेकर आपने जांच बिठाई है कि नहीं बिठाई है। ऐसे में महादेव सट्टा ऐप को लेकर यदि कार्रवाई धीमी है तो आप ही के विधायक ही बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि विजय शर्मा जी ने बताया सदन के अंदर कि अभी ईडी जो है उनकी जो कार्रवाई है पूरी वो हमारे राज्य शासन की पुलिस को सौंप देगी पूरी रिपोर्ट। उसके बाद राज्य शासन का भी काम होगा कि हम आगे क्या करें, इसमें कितने लोगों पे कार्रवाई करेंगे आगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करनी हो सकता है। महादेव सट्टा ऐप के जो तार ठीक है, मैं इस पे मनीष बोरा जी के पास जाती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। मनीष बोरा जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से सदन में ये घटना हुई है और राजेश मूणत जी ने गृह मंत्री पर सवाल उठाए हैं, कार्रवाई पर देरी होने के सवाल उठाए हैं, इसके पीछे की कौन कौन सी वजह आप देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि विधानसभा में सवाल उठाना और पार्टी फोरम में सवाल उठाना दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। पार्टी फोरम में जब वो होंगे तो एक वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में होंगे, भाजपा के नेता के रूप में होंगे, लेकिन सदन में जब वो खड़े हैं तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं और वहां पर सवाल यदि जनता का कोई है तो मुझे लगता है उसमें सरकार किसी की भी हो, सवाल उठाने का अधिकार हर विधायक को है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। तो उन्होंने यदि ये सवाल उठाए हैं तो निश्चित रूप से वो गंभीर विषय है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि लगातार आक्रामक रही है और विशेषकर चुनावी दौर में सबसे ज्यादा आक्रामक रही है। उसके बाद देखिए कार्रवाई भाजपा की सरकार आने के मुझे लगता है अभी दिसंबर में शायद रिजल्ट आए हैं, जनवरी और ये फरवरी सेकेंड, 1 महीने का ही समय निकला है। तो अभी 30 दिन के अंदर ही सारी चीजें एक साथ हो जाएगी ये तो संभव नहीं लगता, थोड़ा सा समय लगता है चीजों को होने में और विशेषकर तब जब कुछ चीजें लीगल होती है। देखिए आप नहीं, लेकिन मनीष बोरा जी धीरे धीरे करके 90 दिन बीत जाएंगे। 3 दिसंबर को सरकार बन चुकी थी, 10-15 दिन बाद भी यदि कार्य की शुरुआत हुई हो तो भी 2.5 महीने बीतने को आए। ये निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 2.5 महीने बीतने को आ रहे हैं, लेकिन अभी आप स्थिति देखेंगे तो क्या होता है, कई बार जब लीगल चीजें होती हैं तो लीगल चीजों में बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है। यदि आप कोई केस कहीं पर पुटअप करेंगे, चाहे कोई भी संस्था हो, वो केस को कोई पुटअप करेगी तब वो केस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कोर्ट में जब जाए तो वहां पर टिक सके। ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में कोई केस करते हैं और वो कोर्ट में जाकर के टिक ना पाए। राजेश मूणत जी ने सवाल उठाया है उससे मैं कहीं वो नहीं कर रहा हूँ, राजेश मूणत जी ने सवाल उठाया है वो अच्छी बात है और सवाल उठना भी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर में नहीं पूरे देश में इस बात को बहुत तेजी से कांग्रेस के खिलाफ प्रचारित किया था। तो उसमें ये चीज दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और सारी चीजें सामने होनी चाहिए। जी बिल्कुल, रितेश जी क्या कहना है इस पर आपका? मैंने पहले ही कहा है कि थोड़ा समय का इंतजार करिए, सरकार एक एक करके सारे बिंदुओं पर काम कर रही है। आपने देखा है कि पहले भी खाद्य मंत्री के ऊपर प्रश्न खड़े हुए थे और आगे भी इन मुद्दों को लेकर भी सरकार जो सजग है। अभी आपने देखा कि सीबीआई जांच होने की बात हुई है और एफआईआर भी हुआ है। इस मुद्दे को लेकर के सरकार सजग है, महादेव सरकार में जो संलिप्त है वो सब नहीं, लेकिन जब से ये मामला आया रितेश जी तब से कांग्रेस भी, भूपेश बघेल की सरकार भी ये सवाल उठाती रही है कि केंद्र इस मामले में ज्यादा कार्रवाई कर सकता है, जल्दी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उधर से कोई प्रक्रिया नजर नहीं आती। राज्य उस पर कर रहा है और फिर जिस गति से कर रहा है उस पर आपके ही विधायक सवाल उठा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले वो यदि गंभीर सवाल उठा रहे हैं तो कार्रवाई में तेजी होनी चाहिए? देखिए, चुनाव के पहले जब भूपेश बघेल जी के जो सवाल उठाया वो निराधार थे। देखिए, क्योंकि उन्होंने सीबीआई को छत्तीसगढ़ के अंदर बैन करके रखा था, ईडी ने इसको उजागर किया है, तो इसकी जानकारी जब केंद्र को होगी और जब राज्य सरकार जब किसी मुद्दे को लेकर पत्र लिखते हैं तब उस पर कार्रवाई करती है। जब आखिरी समय में चुनाव के वक्त पे भूपेश बघेल जी ने जब पत्र लिखा तो निश्चित रूप से जब आपने देखा केंद्र सरकार ने उसका बैन लगाया, उसके पहले उन्होंने 2 साल तक बैन की भी लगा दिया, आवेदन किया। क्या वो उनको कितना पैसा पहुंचा था ये बात तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो पूरा उजागर कर दिया है।
सभी के घरों घर में व्हाट्सएप ये मुद्दा फैला हुआ है कि किस प्रकार से वो पटेल जी और उसके परिवार को पैसा पहुंचाया जाता था। और भी कई नेता है और भी कई अधिकारी जिस काम मामले में संलिप्त थे। तो मुझे लगता है कि जब खुद के ऊपर जब बात आती है तो लोग खामोश हो जाते हैं, और जब ऐसी बात उठती है तो मुझे लगता है कि इसको बात को घुमाने का बड़ा प्रयास होता है। आज जो मुद्दा जो माननीय मुनर जी ने उठाया है, मुझे लगता है इसको एक सजग और लोकतांत्रिक तरीके से देखा जाना चाहिए, जहां पर इस मुद्दे को लेकर के मुनर जी ने जो उठाया और गृह मंत्री ने जो जवाब दिया, आपने देखा कि हम मछली के साथ साथ मगरमच्छ को भी पकड़ेंगे। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले समय में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी मुंडी ठीक है अभय जी काम हो। हाँ अभय जी, रितेश जी कह रहे हैं कि आप मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी बीजेपी को उठानी पड़ रही है। देखिए, पिछली बार विपक्ष के रूप में 14 विधायक थे, लेकिन हम लोग सत्ता पक्ष की ओर से प्रवक्ता के रूप में बैठते थे तो लगातार ये बात कहते थे कि 14 जरूर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लोग विधायक थे उन 14 में। कुछ लोग तो नहीं आ पाए इस विधानसभा में, मुखर होने के लिए जाने जाते हैं। हम तो 35 की संख्या में है, हमारे सारे मुखर विधायक हैं। आज राहुल गांधी की यात्रा थी तो हमारे बहुत विधायक जो बिलासपुर संभाग के थे, रायगढ़ जिले के थे, वो सब राहुल नहीं तो जब राजेश मूणत सवाल उठा सकते हैं तो आपकी विधायक क्यों नहीं इस पर सवाल उठाते? सवाल तो हम लगातार उठा रहे हैं। हम तो 3 महीने से पूछ रहे हैं कि जिन बातों में आपने इस सरकार को मतदान किया उसकी जांच कहाँ है, जांच करिए। जांच करने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि मूणत जी को महादेव सट्टा ऐप से मतलब नहीं है। मूणत जी मंत्री नहीं बने हैं तो विधानसभा में विधायक के रूप में अपनी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अब मैं तो कहा कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, वो तो मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री से मिलकर कार्रवाई करवा सकते हैं। उनको भी पक्ष की तरह तो आपका कहना है मामला महादेव आपका नहीं है, मामला मंत्रालय का है। रितेश जी देखिए ये मामला केंद्र सरकार की विफलता का है, केंद्र सरकार के कारण है, और इसमें जांच कर लें, सब कुछ कर लें। सच्चाई जब सामने आएगी ना तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बगले जागते नजर आएंगे। रितेश जी, ये भूपेश सरकार को बदनाम करने के लिए, भूपेश जी को बदनाम करने के लिए एक ईडी द्वारा लिखी गई पटकथा, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप में कार्रवाई होनी चाहिए और भूपेश बघेल सरकार ने कार्रवाई की है। और जितने आज कार्रवाई को पढ़ रहे थे माननीय हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री जी, वो सारी कार्रवाई तो कांग्रेस सरकार ने की है। वो 3 महीने की कोई कार्रवाई नहीं थी, सारी कार्रवाई भूपेश बघेल सरकार की थी। उन्हीं को विजय शर्मा जी गिरा रहे थे। तो ये जो है ना कि हमको अभी 3100 रुपया देना नहीं है, हमको 12,000 के केवल फॉर्म भरवाने हैं, पैसा देना नहीं है, हमको गैस सिलेंडर की बात करना नहीं है, तो मिली जुली करके पक्ष और विपक्ष के भूमिका चला रहे हैं। ये मिली जुली कुश्ती है ताकि लोगों का ध्यान गैस सिलेंडर पे न जाए, महतारी बंधन योजना पे न जाए, 2100 रुपया कुंटल धान पे न जाए, मोदी की गारंटी पे ध्यान न जाए। सरकार कुछ काम 3 महीने में नहीं कर रही है, तो ये मिली जुली कुश्ती लड़ रहे हैं। जिस तरह से कह रहे हैं कि मामला महादेव आपका नहीं, मामला मंत्रालय का है। इससे तो मैं तो बोलूंगा कि विपक्ष तो अपनी बातों पे बचना चाहती है, जो मुद्दे घुमाने का बड़े आधार है। आप कार्रवाई करिए ना, विपक्ष की जो आज क्यों बोले नहीं? मुझे लगता है कि जब से कार्रवाई चालू हुई है तो विपक्ष का जो है सदन के जब हमारे नेता ये बातों घुमा कर गुटबाजी तो कांग्रेस के अंदर है, हार होगी 11 समझना है। अभी तक आप एसपी खोज रहे हैं, न्याय अधिकारियों की खोज कर रही है, नहीं पड़ने वाला छत्तीसगढ़ के अंदर 400 का नारा देकर के चल रहे हैं। हम 11 की 11 लोकसभा हम जीत करके आएंगे। ठीक है, लेकिन रितेश जी अभय जी का एक बात ये भी कहनी थी कि जितने भी संख्या आज गिनाई गई है कि इतनी एफआईआर हुई है, इतने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, वो सब काम तो कांग्रेस की सरकार में हो चुका था, तो बीजेपी सरकार ने आकर इस पर आखिर किया क्या है अभी तक? अभी 2 ही माह हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट हमने जो भी चुनावी मुद्दे को लेकर के हमने वादा किया है, उसको वादे को लेकर भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा है कि हम संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जो वादे किए, 2 साल में बोनस का वादा किया, महंगाई योजना का वादा किया, उसका सब काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार के जो जितने भी मंत्री है, मुख्यमंत्री है और मंत्रिमंडल है, ये पूरे विधायकगण है,
सब विकास कार्य को लेकर के भी आप काम कर रहे हैं। और सीबीआई जांच की जो बात में जब ये कांग्रेस के प्रवक्ता तो टीवी चैनल पे बात उठाते हैं सीबीआई जांच कब होगी। अब सीबीआई जांच के माध्यम से इनके जो पूर्व चेयरमैन के ऊपर जो फायर हो गया है तो ये मुद्दे को अब मारे। अब जब महादेव सट्टा एक्ट में भी जो कार्रवाई हो जाएगी तब ये कहेंगे कि लोकतंत्र नहीं, भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं की जांच बिठाने में तो देरी नहीं होती है, तो महादेव आपकी कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? मनीष जी आपके पास आऊंगी। क्या लगता है आपको, जिस तरह से अभय जी ने कहा है कि तमाम जो अभी तक गिरफ्तारियां और तमाम जो संख्या आज सदन में गिनाई गई है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हो चुकी थी, इस पर क्या कहना है आपका? क्या वाकई में कांग्रेस के कार्यकाल के बाद में बीजेपी इस पर आगे नहीं बढ़ी है जांच के मामले में? देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो इसमें सच है कि ये जो इतनी भी गिरफ्तारियां मगर जो कार्रवाइयां हुई है निश्चित रूप से वो कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। और अभी जो स्थितियां हैं, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको लीगल वे में जब जाना होता है तो बहुत सारी चीजों को सोच समझ के हर चीज पे आगे बढ़ना होता है। अभी भाजपा की सरकार आने के बाद उस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में अभी तक तो नहीं है, लेकिन होगा तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अभी जब हम बात करते हैं कि निश्चित रूप से विधानसभा में सवाल उठना और विधानसभा में सवाल सत्ता पक्ष के विधायक और न केवल विधायक, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के मुख्य सचेतक भी हैं, उन्होंने ये सवाल को उठाया है तो निश्चित रूप से बड़ा बात है और इस बात को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इसके ऊपर नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि लिस्ट में प्रायोरिटी में नीचे डाल दिया गया है क्योंकि सरकार की कई योजनाओं को लेकर जांच बिठाई गई है? निश्चित रूप से देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको अब लिस्ट क्या है क्या नहीं इस पर तो अपन टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि वर्तमान में अभी जो समय निकला है उस समय में कोई कार्रवाई उस पार्टिकुलरली महादेव सट्टा ऐप को लेकर के नहीं हुए। बयान जरूर मुख्यमंत्री के आए हैं, गृह मंत्री के आए हैं, मगर उस पर कार्रवाई जो बोलना चाहिए ऐसा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला है। निश्चित रूप से एक चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के बड़ी जोर शोर से उठाई थी और उसको लेकर के मुख्यमंत्री को, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बघेल, उनको भी कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन अभी सरकार बनने का जो 2 महीने का जो पीरियड निकला है उस पीरियड में कोई कार्रवाई ऐसी नहीं देखने को मिली। ठीक है रितेश जी, क्या लग रहा है आपको, चुनाव के बाद प्रायोरिटी की लिस्ट बदल गई है क्या? प्रायोरिटी की लिस्ट पूरी बदली है। मैंने पहले ही कहा हम एक एक बिंदु पे काम कर रहे हैं। हमारे जो संकल्प यात्रा मोदी जी गए उस पे भी काम कर रहे हैं। हमने जो पहले कहा कि हम सीबीआई की जांच के माध्यम से पीएससी में हो रहे घोटाले की जांच करेंगे, उसके पहले अब महादेव सट्टा एक्ट का भी मामला उठाया, निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। थोड़े दिन में तैयार करने की आवश्यकता है और ये भी जो बड़ा मुद्दा है इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अभय जी क्या कहना है इस पर आपका? रितेश जी कह रहे हैं कि सॉल्व कर लेंगे। इस 3 महीने की सरकार में एक ही उपलब्धि है, एक मुख्यमंत्री चुन लिया गया, 2 उप मुख्यमंत्री चुन लिए गए, 8-9 मंत्री खोज लिए गए, उनको विभाग बांट दिया गया। अब ये डीजीपी खोज रहे हैं, अब ये एसपी खोज रहे हैं, अब ये दिल्ली के पुलिस अधिकारियों को ला के यहाँ बैठा रहे हैं। तो अभी तक तो ये जो ऑटो रिक्शा की सरकार है ना कि 1 चक्का मुख्यमंत्री 2 चक्के उप मुख्यमंत्री, ऑटो रिक्शा के स्टीयरिंग पे तो अमित शाह बैठे हैं। विष्णुदेव साय को रात को जाना पड़ता है और सुबह वापस आना पड़ता है विधानसभा से पहले, तो हर चीज इनको दिल्ली से पूछ के करना है। और दिल्ली जान रहा है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है। दिल्ली ये भी जान रहा है कि महादेव ऐप में प्रतिबंध लगाने का काम केंद्र का था, जो ठीक चुनाव के पहले उन्होंने लगाया। अगर पहले लगा दिए होते, केवल महादेव ऐप नहीं, जितने इस प्रकार के सट्टा के ऐप देश में चल रहे हैं वो केंद्र सरकार की जवाबदारी थी, उनको बंद करते। ये बात भूपेश जी कह रहे थे, ये बात कांग्रेस के लोग कह रहे थे, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रेंग रहा था। रितेश जी अधिकारियों को, ठीक है अभी कार्रवाई करिए। हाँ रितेश जी, अधिकारियों को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं कि जो अधिकारी पहले उसमें जुड़े हुए थे वही अब कार्रवाई कर रहे हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आ पा रही हैं ठीक से, तो अधिकारियों को बदलने तक का काम अभी तक नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि कितना सीरियसली इस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए अभी एसपी के सभी जिलों में एसपी भी चेंज हुए हैं और धीरे धीरे प्रशासनिक जो है सर्जरी होती है, आपने देखा है। कांग्रेस की तरह हम बदलापुर की राजनीति नहीं करते, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी आए थे एक ही रात में पूरे अधिकारी इधर से उधर कर दिए, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें सारे पहलू और बिंदुओं को ठीक है, लेकिन कांग्रेस पर सवाल तो आप तब उठाएं जब आपके अपने विधायक आप पर सवाल ना उठाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी रितेश जी, अभय जी और मनीष वोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सदन में बीजेपी के विधायक राजेश मूणत ने ही गृह मंत्री पर सवाल खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं महादेव सट्टा ऐप की कार्रवाई को लेकर देरी की बात कही। अब देखना यह होगा कि सवाल उठाने के बाद, प्रश्नकाल में सवाल करने के बाद क्या इस मुद्दे को लेकर, क्या इस घटना को लेकर अब कार्रवाई में तेजी आती है या फिर मामला जस का तस रहता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।